लेकिन 2-3 सेकंड देना। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। समीन मोहतरम, हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का एक सुनहरा कौल था। आप फरमाया करते थे कि जब किसी कौम को तुमने तबाह करना है तो उसकी जो नौजवान नस्ल है उसमें बेहयाई फैला दो। ये जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, इसकी एक बड़ी तारीख़ है, मैं वो आपके सामने मुख्तसर सी सुनाना चाहता हूँ। और इस वक्त जो हालात हैं दुनिया भर में मुसलमानों के, बिलखुसूस फ़लस्तीन के, और फिर मुस्लिम उम्मा के जितने हुक्मरान हैं उन पर ये बड़ा सादिक आता है। क्या खूबसूरत उस शख्स ने इस तरफ मंजर कशी की। जब इस अजीम कौल का पस मंज़र क्या है, जब जुलाई 1187 को हतीन के मैदान में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 7 सलेबी हुक्मरानों की मुत्तहिदा फ़ौज को, जो मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना तैयबा पर कब्ज़ा करने के लिए आई थी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज ने इबरतनाक शिकस्त देकर मक्का और मदीना की तरफ बुरी नज़र देखने से उनको रोका और अपना इंतकाम ले लिया। अब वो हतीन से कोई 25 किलोमीटर दूर इकरा, एक जगह इकरा पर हमला आवर था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने यह फैसला इसलिए किया कि इकरा सलेबियों का जंगी मरकज था। सुल्तान उसे तय करने के बाद मस्जिद अक्सा की बेहरमती का बदला लेना चाहता था, ताकि सलेबियों के हौसले भी पस्त हों और वह जल्द अज जल्द हथियार भी डाल दें। चुनाचे उसने मजबूत दिफा के बावजूद इकरा पर हमला कर दिया और 8 जुलाई 1187 को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इकरा पर कब्जा कर लिया। अब इस कब्जे के दौरान जर्मनी का एक कमांडर था, जो सलेबी जंगों का कमांडर इन चीफ था और बहुत माहिर जंगों का जर्नैल था, और तमाम की तमाम सलेबी जंगों का वो कमांडर इन चीफ था। वो गिरफ्तार किया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के एक कमांडर ने। जब गिरफ्तार किया तो फरार हो रहा था, हरमन उसका नाम था। जब वो गिरफ्तार हुआ तो गिरफ्तारी के वक्त उस जर्मन कमांडर ने, जो सलेबी जंगों का इंटेलिजेंस का सरबराह था, उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कमांडर को लालच दिया, हीरे जवाहरात का, सोने का लालच दिया। कमांडर नहीं माना। फिर कमांडर को उसने औरतों की पेशकश की तो उसने उसको भी नहीं माना। बहरहाल जब गिरफ्तार करके इस कमांडर को हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने पेश किया गया सामीन, तो उस जर्मन हरमन कमांडर ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को खराज तहसीन पेश किया और ये कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, अगर तेरे तमाम कमांडर इस किरदार के हैं जिस किरदार का तुम्हारा ये कमांडर है जो मुझे पकड़ के लाया, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी फौज तुम्हें इस फलस्तीन से नहीं निकाल सकती। ये मस्जिद अक्सा तेरी कब्जे में ही रहेगी और तुम्हारे पास ही रहेगी। उसने कहा, सुल्तान, मेरी नज़र इंसानी फितरत की जो कमज़ोरियाँ हैं उस पर हमेशा से रही है और मैंने आपके ख़िलाफ़ यही हथियार इस्तेमाल किए। मेरा मानना है कि जब किसी जर्नेल के दिल और दिमाग में ये कमज़ोरियाँ पैदा हो जाएं कि औरत, शराब और ज़मीन का कब्ज़ा, मैं बहुत सारी बात इतना ही कहना चाहता हूँ इस दौर में कि जो हालात हैं दुनिया भर के मुस्लिम उम्मा के कमांडरों के, का जब औरत, शराब और ज़मीन, जब ये कमांडरों को महबूब होने लग जाए तो शिकस्त अल्लाह उनके माथे पर लिख देता है। मैंने आपके यहाँ जितने भी गद्दार और जो लोग पैदा किए उन सब में मैंने सबसे पहले यही खामियां ढूंढी हैं। और ये जो खामियां होती हैं, ज़मीन और शराब और ये जो नशा होता है माल दौलत का, हीरे जवाहरात का, ये इंसानों को, हुकूमतों को ले डूबता है। सुल्तान मुअज़्ज़म, आपका कुर्सी का निज़ाम बहुत मजबूत है, आप सही मकाम पर और सही वक्त पर ज़रब लगाते हैं, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सब आपकी ज़िंदगी तक है, सिर्फ आपके मरने की देर है। हमने आपके यहाँ जो नफ़रत का बीज बोया है हम वो ज़ाया नहीं होने देंगे। सुल्तान, चूँकि आप ईमान वाले हैं इसलिए आपने बेदीन अनासिर को दबा के रखा हुआ है, लेकिन हमने आपके उमरा के दिलों में माल दौलत, लज्जत और औरत का नशा भर दिया है। आपके जानशीन इस नशे को उतार नहीं सकेंगे और मेरे जानशीन सुल्तान इस नशे को तेज करते जाएंगे। सामीन मोहतरम, उस जर्मन कमांडर ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, ये जो जंग हम और आप लड़ रहे हैं
ये मेरी आपकी हमारे बादशाहों की जंग नहीं है। ये वो सुनने वाली बात है जिसके लिए मुझे सारी वीडियो बनानी पड़ी। उसने कहा सुल्तान ये मेरी जंग नहीं है, ये आपकी जंग नहीं है, ये बादशाहों की जंग नहीं है, ये जंग है काबा की और ये कलीसा की जंग है। ये काबा और कलीसा की जंग है और जो तेरे और मेरे मरने के बाद भी जारी रहेगी। अब हम मैदान जंग में नहीं लड़ेंगे सुल्तान, हम कोई मुल्क फतह नहीं करेंगे, हम मुसलमानों के दिल और दिमाग को फतह करेंगे और मुसलमानों के मजहबी अकायद का हम मुहासरा करेंगे सुल्तान। हमारी लड़कियां, हमारी दौलत, हमारी तहजीब की जो कशिश है, ये इतनी बना संवार कर हम सामने लाएंगे कि सुल्तान तेरे बाद ये मुसलमानों को हमारी तहजीब से मोहब्बत होने लगेगी और उनको अपनी इस्लाम की तहजीब से नफरत होने लगेगी। सुल्तान हम ये पूरी कोशिश करेंगे और हम इस्लाम की दीवारों में शगाफ डाल देंगे, फिर मुसलमान अपनी तहजीब से नफरत करेंगे। सुल्तान वो वक्त दूर नहीं है, आप नहीं देखेंगे सुल्तान, वक्त मैं भी नहीं देखूंगा, हमारी रूहें देखेंगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि होगा वही जो मैं चाह रहा हूं और ये फिर मस्जिद अक्सा ये हमारे कब्जे में होगी और जब हमारे कब्जे में होगी हम जो चाहेंगे यहाँ करेंगे। उस वक्त को आज वक्त के साथ जोड़ लें तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उस जर्मन हरमन कमांडर की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। उसने आखिरी बातें बोली साहब, उसने कहा सुल्तान आपका मालूम है हमने इस अरब को मैदान जंग क्यों बनाया? इसलिए कि सारे दुनिया के मुसलमान इस खित्ते की तरफ मुड़कर इबादत करते हैं, ये मुसलमानों का मरकज है। हम मुसलमानों के इस मरकज को अनकरीब खत्म करने वाले हैं। ये 1187 को हरमन कमांडर ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को उस वक्त कहा हम इस मरकज को खत्म करने वाले हैं। आज बैतुल मक़दस को आप हमारे कब्जे से छुड़ा लेंगे, लेकिन देखिएगा जब आप दुनिया से उठ जाएंगे ये हमारे कब्जे में आएगा। और ये सुल्तान जो मैं पेशन गोई कर रहा हूं ये मैं आपकी कौम और मुसलमानों की फितरत को देख कर रहा हूं। शराब, शबाब, जमीन का नशा, औरत का नशा और बेहयाई जो उनके दिमाग में घुस चुकी है ये इन्हें तबाह करके रखेगी। ये मैं आपकी कौम की फितरत को देख कर ये बात कर रहा हूं। हम उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना देंगे सुल्तान, हम फलस्तीन का नामो निशान मिटा के रख देंगे, हम फलस्तीन को फलस्तीन रहने नहीं देंगे। और यहूदियों ने आपकी कौम के लड़कों और आपकी कौम की लड़कियों में लज्जत का और लज्जत परस्ती का, मेल टू मेल, औरत तो औरत दोनों के साथ हमने ऐसा नफरत का बीज बो दिया है सुल्तान। इसके रिजल्ट पता क्या होगा सुल्तान? अब किसी मुसलमान में, किसी घर में ना कोई नूरुद्दीन जंगी पैदा होगा और ना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। सामीन मोहतरम, आफिया सिद्दीकी इस वक्त अमेरिका की जेल में है। यही अमेरिकी फौजी उसको बोलते हैं कि आप कोई नूरुद्दीन जंगी तुम्हें बचाने के लिए आने वाला नहीं है, ना अय्यूबी बचाने वाले आने वाला है। ये इस जमाने में अमेरिकी फौजी उस हमारी मुसलमान बच्ची को जेल में बोलते हैं। और 1187 को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को यही बातें एक जर्मन कमांडर कह रहा है कि अब कोई नूरुद्दीन जंगी नहीं पैदा होगा, ना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। और उस आफिया सिद्दीकी ने ये बातें अपनी वालदा को बोली थी जब अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह उसकी वालदा से मिलने के लिए आए थे। तो उनकी वालदा भी अब दुनिया में नहीं रही। उन्होंने अमीरुल मुजाहिदीन को कहा था कि मेरी बेटी मुझे कहती है कि अब कोई भी नूरुद्दीन जंगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं पैदा होगा। ये अमेरिकी फौजी रोज मुझे बोलते हैं कि कुरान मजीद के ऊपर पांव रख और फिर यहां से गुजर जा। हमारे सामने वो कुरान पढ़ते हैं। आप सोचिए कई 100 साल कबल ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बोली थी। उस 7 सुलेबी मुल्कों की फौज के सरबराह ने, जो इंटेलिजेंस का चीफ था। आज हालात मेरे और आपके सामने, सोचिए क्या ये सारी बातें आज सच साबित नहीं हो रही? क्या आज मुसलमान हुक्मरान हमारे सामने नहीं है? और हालात हमारे सामने क्या हैं? हलाकू खान ने जब मोतसिम बिल्ला को गिरफ्तार किया था तो मोतसिम बिल्ला के सामने उसने हीरे और तश्तरियों में खाना रखा था कि ये खा, और खुद वो सादा रोटी खा रहा था। उसने कहा मैं ये हीरे जवाहरात कैसे खाऊं? तो हलाकू खान ने उसको कहा था क्यों खाना, तूने जिर्रें क्यों नहीं बनाई, तलवारें क्यों नहीं बनाई? जिस नबी और जिस दीन के मानने वालों को उस दीन ने तलवार बनाने का हुक्म दिया, तूने हीरे जवाहरात बनाए। आज ये खा हीरे जवाहरात। जब तू ये खा नहीं सकता तो फिर मेरी फौज का मुकाबला कैसे करेगा? और फिर उसने कहा बस अल्लाह को यही मंजूर था। और फिर हलाकू खान ने मोतसिम बिल्ला को कहा अगर अल्लाह को यही मंजूर है तो फिर यही अल्लाह को मंजूर है। कपड़े में लपेट कर उसका तमाशा लगा के रखा
और फिर बगदाद जैसी अजीम मर्तबा सल्तनत को हलाकू खान ने कब्रिस्तान बना डाला। सामीन, गुजारिश सिर्फ इतनी है, आप इस ज़माने को जोड़िए इस ज़माने के साथ और ये जुमला सुनिए जिसकी वजह से मैंने वीडियो बनाई। उसने कहा सुल्तान, ये काबा और कलीसा की जंग है। आज इजराइली जो कुछ फ़लस्तीन के बच्चों के साथ कर रहे हैं और तमाम को तमाम आलम यहूद वनू तागूत उनके साथ खड़ा है, बस ये काबा और कलीसा की जंग है। अल्लाह, मोहम्मद अरबी के पैरोकार कहाँ हैं और काबा और कलीसा बनाने वाले एक सप में खड़े हैं। अल्लाह तबारक व तआला फ़लस्तीन को आज़ादी नसीब फरमाए और हमें अपनी नस्ल को बचाने की भी तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।